नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ख़वातीन व हज़रात, अनक़रीब रमज़ान का महीना आने वाला है। बड़ी रहमतों और बरकतों का महीना है, रूहानी ताज़गी का और शख्सियत साजी का महीना है। इस महीने में सहरी को उठना और बच्चों को उठाना, दिन भर रोज़ा रखना, शाम में इफ़्तार की तैयारी करना, घर वालों के साथ बैठकर इफ़्तार करना, इफ़्तार के कुछ देर के बाद तरावी के लिए जाना बच्चों को साथ लेकर, नमाज तरावी के बाद कुरान की मजलिसों में बैठना, ये सब रमज़ान का मामूल हुआ करता था। ताक़ रातों में जागा करते थे, सोशल बहुत से प्रोग्राम्स होते थे, गरीब मोहल्लों में जाकर उन्हें राशन और खाने के किट तकसीम किए जाते थे। लेकिन अब कोविड की जो वबाई मर्ज़ है, उसके नतीजे में लॉकडाउन से हम गुज़र रहे हैं और ऐसा लगता है कि रमज़ान का पूरा महीना लॉकडाउन में गुज़र जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस साल हम रमज़ान कैसे गुजारेंगे। इस साल रमज़ान में हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे। घर में रहते हुए बहुत से काम हम अंजाम दे सकते हैं। इस मौके पर कोविड लॉकडाउन के वक्त हम 4 काम तवज्जो के साथ कर सकते हैं। नंबर 1, रोज़ा अपनी असली स्पिरिट के साथ रखें। नंबर 2, कुरान को समझें। नंबर 3, दुआओं के ज़रिए से खुदा से रिश्ता मजबूत करें। नंबर 4, आम इंसान बिलखुसूस गरीब लोगों की सूरत हाल का जायज़ा ले और उनकी मदद करें। पहली बात यह है कि रोज़ा, जिसके लिए अरबी में लफ्ज़ सौम आया है, सौम घोड़े को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा जाता था, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। अरब में घोड़ा बहुत ही कीमती और बहुत काम का जानवर हुआ करता था। उसको मजबूत बनाने के लिए उसके खाने पीने के औकात को बदल देते थे, उसके सोने जागने के टाइम को बदल देते थे, उसे गर्मी और सर्दी को सहने का आदी बनाया जाता था। जो घोड़ा इस ट्रेनिंग से गुज़र जाए उसे फ़र्सुस्साइम कहा जाता था, यानी वो घोड़ा जो ट्रेनिंग से गुज़र चुका है। रोज़ा का लफ्ज़ या सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस्लाम ये चाहता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में मजबूत बने, हम भी सोने जागने के औकात को बदलें, हम अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, हम अपनी निगाहों पर कंट्रोल करें, हम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें, हम अपने गुस्से को काबू में रखें और एक अच्छे इंसान बन सके। इसलिए सौम के तरबियत से गुजारा जाता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब भेजा दुनिया में तो उसकी रहनुमाई के लिए किताबें भेजी और आखिरी मर्तबा उसने कुरान मजीद को भेजा, जिसमें उसने हमें बताया कि हम कौन हैं, हमारा मुकाम क्या है, इस दुनिया से हम कहाँ वापस जाते हैं और हमारे साथ क्या मामला होने वाला है, इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़िंदगी के सारे मसाइल पर वहाँ गुफ्तगू हुई है और रहनुमाई की गई है। इसलिए रमज़ान के महीने में कुरान से ज़्यादा ताल्लुक़ हो और गौर फ़िक्र के साथ हमारे लोग पढ़ना सीखें। तीसरी बात यह है कि हमारे रब से हमारा ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा उतना हम अंदर से मजबूत शख्सियत बनेंगे। दुआएं बहुत ज़बरदस्त मोमिन का हथियार हैं, उससे वो हर परेशानी से छुटकारा पा सकता है। अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह ताला से अपने मसाइल हल करना, और हमारा ख़ुद ज़ाती मसला नहीं, घर का मसला नहीं, उम्मत का मसला नहीं, ये मुल्क जिन मसाइल से गुज़र रहा है, सारी आलम इंसानियत इस वक्त जिस मसाइल से गुज़र रही है, उन सब के लिए दुआए खैर करना, ये तीसरा काम है जो हम अपने घर बैठे इंशाअल्लाह करेंगे। आखिरी बात यह है कि हम अपने पास पड़ोस का जायज़ा लें, रिश्तेदारों का जायज़ा लें, मोहल्ले वालों का जायज़ा लें, फ़ोन से जायज़ा लें, ऑनलाइन जायज़ा लें और देखें कि उनकी क्या सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, और अगर उनकी मजबूरियां ही परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को दूर करना हमारा काम है। और इस्लाम में ये बताया गया है कि रोज़ेदार को रोज़े का इंतज़ाम कराना, खाने पीने का इंतज़ाम कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है। उसके नतीजे में रोज़ेदार को जितना अजर मिलता है उतना अजर उस आदमी को भी मिलता है जो उनकी मदद करता है। तो लिहाजा आने वाले इस रमज़ान में कोविड के लॉकडाउन के हवाले से हमें अपने रोज़ों की क्वालिटी को बेहतर करनी चाहिए, कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए, हमें अल्लाह ताला से क़ुर्बत पैदा करनी चाहिए और इंसानों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।